हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम एक नई बात पे चर्चा करेंगे कि जैसे आप किसी भी तरह का दाग होता है, चेहरे पे दाग होता है या किसी भी तरह का दाग होता है, उसे हम गहरे दागों को मिटाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। लोग अपने दाग को मिटाने के लिए चेहरे पे किस तरह की दवाइयाँ यूज़ करते हैं ताकि वो साफ दिखे, कहीं हम बाहर जाएं तो लोगों को देखने में अच्छा लगे हमारा चेहरा। उसी तरह कई तरह के दाग होते हैं, उनको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करनी चाहिए। जैसे आत्मा पे भी दाग होते हैं, उनको मिटाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो हमें इन सब दागों को मिटाने के लिए अपने जीवन में, क्योंकि दाग होते हैं तो इंसान कहीं ना कहीं परेशान रहता है, दुखी रहता है और उनको लेके चिंतित भी रहता है। तो आत्मा पर सबसे बड़ा दाग क्या है? सबसे बड़ा दाग है ये शरीर। ये शरीर का हमें जो अभिमान क्या हो, घमंड क्या हो, ये सबसे बड़ा दाग है। तो इस दाग को हटाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये दाग कैसे पड़ता है हमारे ऊपर? ये दाग इस वजह से, ताकि एक तो हम अपने शरीर का घमंड होता है, और शरीर जो आप आमने सामने जो हमारे लोग होते हैं उनको उनके किसी के प्यार में, किसी के रूप में, किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे प्रेम संबंधी, शरीर रूपी संबंध या दोस्त संबंध, कोई भी जिसको हम याद करते हैं उनके नाम में, इनके किसी के रूप में फंस जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से गहरे दाग पड़ जाते हैं, जो हम अपने जीवन में सुखी नहीं रह पाते। जिस तरह आज जो हमेशा अच्छी सोच में स्थित रहते हैं, वो हमेशा अच्छे आसपास का माहौल, वायुमंडल से अच्छा वाइब्रेशन बनाएंगे, और ख़राब भी माहौल होगा तो उसमें डगमगाएंगे नहीं। उनकी सोच में वायुमंडल, उनकी अच्छी सोच से अच्छा वायुमंडल बनता है, आसपास का माहौल अच्छा बनता है। अगर किसी की सोच से वायुमंडल अच्छा बन जाएगा आसपास का, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। कई ऐसे बोलते हैं कि क्या करें, आसपास का माहौल ही ऐसा था। तो आसपास के माहौल की वजह से मेरी सोच ऐसी बन गई, ऐसा चंचल होगी, थोड़ी सी बुद्धिमान हो गया चंचल। तो उस समय जो शक्तिशाली होगा अंदर से मन, आत्मा अगर शक्तिशाली होगी उसकी, तो कमज़ोर बनने के बजाय शक्तिशाली ही रहेगा। ऐसे इन्होंने पक्का कर रखा है, उनकी शक्तिशाली सोच बन जाएगी। अच्छी आदतें डालना, अच्छे गुण डालना और दूसरों को अच्छी आदतें डलवाना, अच्छी गुण मूर्त बनाना, यही सबसे बड़ा महादानी दान है। अपने विश्वास को पक्का रखो। आप आपस में एक दो को प्यार से, स्नेह से, सच्चे दिल से बोलें। अगर आपस में किसी को स्नेह से बोलेंगे, प्यार से बात करेंगे, तो सिंपल होते भी फील नहीं होंगे। उनका हल्का सा बोल भी लगेगा कि इसने ज़रूर
कोई मतलब से कहा होगा, बेमतलब फालतू में नहीं लगेगा। जहाँ प्यार होता है, स्नेह होता है, वहाँ फेथ मतलब ट्रस्ट ज़रूर होता है। तो आपस में, परिवार में, किसी भी रिलेशन में, दोस्त में, एक दूसरे के साथ प्यार से फेथ रख, पूरा ट्रस्ट बुद्धि रख, आशाओं को, एक दूसरे की आशाओं को और भगवान की आशाओं को पूरा कर सकेंगे। अगर कार ड्राइवर कार को चलाना सीख ले लेकिन ब्रेक लगाना या मोड़ना ना जाने तो क्या होगा। इसी तरह अगर शरीर रूपी कार का चालक या कहो ड्राइवर हाथ, पैर, आँख, नाक, इन सब कर्मेंद्रियाँ पर ब्रेक लगाना ना जाने अथवा सोच विचार पर रोक लगाना, उनको मोड़ना, इन सबको हम नहीं जान सकते किस तरह हम मोड़े तो इसका आखिरी रिजल्ट क्या होगा, दुख मिलेगा। इसलिए योग, शांति, आनंद, ये सब साधन की प्राप्ति हमें नहीं होगी। इनमें मन हमारा चंचल होगा और हमारा मन दिन पे दिन गंदा और विचार बेकार होते जाएंगे। जैसे लाल लाइट हो जाने पर ड्राइवर कार को रोक लेता है और ग्रीन लाइट होने पे कार को जिधर मोड़ना हो मोड़ लेता है, वैसे ही योगी भी ऐसा प्रैक्टिस करता है कि जब चाहे इन्हें अलौकिक संकल्पों को रोक मन को ब्रह्मलोक के वासी भगवान की ओर मोड़ लेता है। मतलब इस दुनिया की इधर उधर की चीज़ों पे, रिश्ते नाते, दिखने वाली किसी भी तरह की चीज़ों से मोड़ के ऊपर अपनी ओर खींच लेता है। कुछ लोग योग को चित्त की, जो मन की विचार को संपूर्ण निरोध मानते हैं।